प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 1,29,848 है। 24 घंटों में 4,222 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। कुल डिस्चार्जेस अब बढ़कर के 6,27,032 हो गया है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 9,480 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 2,06,517 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से लगभग 1,05,000 जांचें आरटीपीसीआर के माध्यम से की गई। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,75,90,753 जांचें की जा चुकी हैं और कल आरटीपीसीआर के 89,964 सैंपल्स जनपदों के द्वारा राजकीय प्रयोगशालाओं को भेजे गए। 1,29,848 एक्टिव केस में से 66,528 होम आइसोलेशन में हैं। 2,012 इस समय निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में L2 और L3 के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्विलांस की गतिविधि लगातार चल रही है और इसके अंतर्गत अब तक 2,03,413 इलाकों में 5,34,246 टीम दिवस के माध्यम से 3,22,71,161 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,63,94,254 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 86,24,856 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 14,26,472 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,51,328 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं और यह कार्य लगातार चल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, विशेषकर उन प्रांतों से जहां बहुत ज्यादा संक्रमण है, वैसे सभी लोगों को एक ग्राम पंचायत अथवा विद्यालय में क्वारंटाइन की फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां उनकी जांच की जाएगी। जांच के पश्चात अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जैसी अवस्था हो, अगर वो होम आइसोलेशन के लायक है तो उन्हें 14 दिन के होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। अगर वो लक्षण युक्त हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं आते हैं तो भी उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर लक्षण विहीन है और जांच में निगेटिव आते हैं तो उन्हें 7 दिन तक अपने घर पर होम क्वारंटाइन करना होगा। उसके पश्चात ही वो अन्य लोगों से मिले जुलेंगे। साथ ही साथ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और के हॉस्पिटल को और बलरामपुर हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में पूर्णतः परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस समय संक्रमण प्रदेश में तेज चल रहा है और पूरे देश में भी तेज चल रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। और लेकिन इस संक्रमण को जो सावधानियां हैं, सबसे विशेष करके मास्क लगाने की सावधानी। मास्क अगर हम लगाएंगे तो जो संक्रमण तीव्र है उसको कम किया जा सकता है। और जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उन्होंने अध्ययन करके ये बताया है कि अगर सभी लोग मास्क लगाएं तो ये संख्या एकदम से कम होने लगेगी।
तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग अवश्य करिए। कहीं भी आप बाहर निकलिए, कार्यालय जाइए, बाजार जाइए या आवश्यकता अनुसार और आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करिए। यदि अत्यंत आवश्यक नहीं हो तो घर से बाहर लोगों को नहीं निकलना चाहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहने से, मुंह और नाक को ढककर रखने से, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखने से, किसी के भी अगर हम 6 फीट से अधिक की दूरी बनाकर रखते हैं तो हमारे संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो ये जो सावधानियां हैं इनको बरतना बहुत जरूरी है, विशेष करके इस समय जब संक्रमण तीव्र है और संख्या निरंतर एक्टिव केस की बढ़ रही है। अगर हम मास्क लगाएंगे और यदि 100% लोग मास्क लगाने लगे तो बहुत ही जल्दी ये संक्रमण नियंत्रित हो जाएगा। ये मास्क नहीं लगाने से ही और आपस में जो हम मिलते जुलते हैं बिना मास्क लगाए, उसी से ये संक्रमण हो रहा है, फैल रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी लोग मास्क लगाएं। जब भी आप बाहर निकलिए घर से तो ये आप निश्चित कर लीजिए कि हम मास्क जरूर लगाएंगे। और जब आप घर के भीतर भी हैं तो अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, पहले से बीमार कमजोर व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इनसे घर के अंदर भी दूर रहिए। घर के अंदर भी इनसे 6 फीट से ज्यादा की दूरी बरतिए, इनके नजदीक नहीं जाइए। और ये भी आपको बता देना मैं आवश्यक समझता हूं कि मास्क नहीं लगाना दंडनीय अपराध भी है। इसमें आप पर जुर्माना भी हो सकता है और आजकल बहुत जुर्माना हो रहा है और अन्य कार्रवाई भी हो सकती है। मास्क नहीं लगाने से हम संक्रमण को फैलाते हैं, उसमें सहायता करते हैं, जो कतई उचित नहीं है। तो जो सावधानियां हैं उसको बरतिए और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग करिए। जो गतिविधियां सरकार को करनी है, सरकार वो गतिविधियां निरंतर कर रही है, चाहे सर्वेलेंस हो बड़े व्यापक स्तर पर, चाहे टेस्टिंग हो बड़े व्यापक स्तर पर, या इलाज की व्यवस्था हो बड़े व्यापक स्तर पर, ये सारी कार्रवाइयां हो रही। लेकिन जो आपका दायित्व है वो आपको निभाना है। और अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे और अपने दायित्व को निभाते हुए संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में मदद करेंगे तो बहुत जल्दी हम संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। तो यह आपने तस्वीरें देखी, लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है एसीएस हेल्थ अमित मोहन ने और जानकारी दी है। एक बार फिर से जनता से अपील की है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन